देखिए, जो मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं उसको मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। इस चुनाव के बाद भी यूपी में ही रहूंगी और यूपी में ही मैं कार्य करती रहूंगी। बाकी अगर मेरी पार्टी मुझे कहे कि कहीं और भी चाहते हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाऊं, वो भी मैं करूंगी, जैसे मैंने हमेशा किया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी पहली सूची में 40% महिलाओं को तवज्जो देकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने इरादे जता दिए। यूपी के संग्राम में बने रहने के लिए महिला शक्तियों में से उन धुरंधरों को भी अपना हाथ दिया जिन्हें सिस्टम ने पीड़ित बनाया। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। अब सवाल है, शक्ति के रूप में वाकिफ कराने के रास्ते पर चल रही कांग्रेस इसके बावजूद भी यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती तो फिर क्या करेंगी प्रियंका? इसका जवाब प्रियंका ने कुछ इस तरीके से दिया। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया। पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उस प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। जवाब यही कि चुनाव का परिणाम जो भी आएगा, प्रियंका गांधी यूपी में ही रहेंगी, यूपी को नहीं छोड़ेंगी। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ताल ठोकेंगी? क्या अपनी महिला टीम की अगुवाई चुनाव लड़कर करेंगी? वैसे भी देखा जाए तो यूपी की सत्ता के सर्वोच्च पर बैठने वालों में कई दशकों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, वो प्रदेश का मुखिया तो बनेंगे लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जो मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं उसको मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। इस चुनाव के बाद भी यूपी में ही रहूंगी और यूपी में ही मैं कार्य करती रहूंगी। बाकी अगर मेरी पार्टी मुझे कहे कि कहीं और भी चाहते हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाऊं, वो भी मैं करूंगी, जैसे मैंने हमेशा किया है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं यूपी की में जो अपनी पार्टी है उसको मजबूत करके आगे बढ़ाऊं, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको ही उठाते हुए एक नई राजनीति बने। जनता के भरोसे पर एतबार नहीं करेंगे। वो दूसरों के लिए वोट मांगते हैं लेकिन अपने लिए वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। शायद डर लगता हो कहीं चुनाव न हार जाए। चलिए उम्मीद कीजिए, अपनी महिला टीम में हिम्मत भरने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार जरूर चुनाव लड़ेंगी। लोकतंत्र के महापर्व के साझेदारों पर विश्वास जताएंगी। सबसे पहले ऐलान करेंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैदान में आएंगी, ताल ठोक कर दिखाएंगी, चुनाव लड़कर दिखाएंगी। आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की। जिसको कोरोना था, दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया। पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं।